हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग वैकेंसी, नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में हम आपको अपडेट देते हैं। तो आज मैं चलता हूँ नए वैकेंसी के बारे में जो आई है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड WBPDCL। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इंटरप्राइजेज है। तो इसमें वैकेंसी आई है माइंस मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट माइन मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, सर्वेयर, ओवरमैन में। तो इसमें ओनली वॉक इन इंटरव्यू है। इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स जानेंगे। तो इस चैनल में आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं, सभी सभी जॉब्स के बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। WBPDCL वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इंटरप्राइजेज है। ये मेनली इलेक्ट्रिक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वेस्ट बंगाल में ये काम करती है। इसमें वैकेंसी आई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 3 साल का पीरियड है, जो कि और आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ये मेनली माइनिंग एक्टिविटी, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में इसकी माइनिंग एक्टिविटी है, इसके लिए इसको वर्कमैन की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजरी ग्रेड की जरूरत है। तो बढ़ते हैं आगे, कौन कौन सी पोस्ट की जरूरत है और इसके डिटेल्स, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो जानते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू जो है कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है, ये आई है माइंस मैनेजर के लिए आई है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए आई है, असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए आई है, ब्लास्टिंग ऑफिसर आई है, वेलफेयर ऑफिसर के लिए आई है, सर्वेयर के लिए आई है और ओवरमैन के लिए आई है। तो देखेंगे कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो है ये है माइंस मैनेजर के लिए। जो माइंस मैनेजर के लिए है, इसकी वैकेंसी 2 पोस्ट है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या AMI in mining engineering from any institute approved oblique recognized by the UGC AICTC with first class manager certificate of competency under CMR 1957 या CMR 2017। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए मैनेजर के लिए, वो डिग्री AMI विथ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस इन कोल माइन, जिसमें से 1 साल जो है ओपन कास्ट माइंस में रहना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। तो पहला तो है डिग्री विथ फर्स्ट क्लास चाहिए, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल जो है ओपन कास्ट माइन में का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। या तो दूसरा चीज हो सकता है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट AICTC with first class manager certificate of competency under the CMR 1957 या CMR 2017। दूसरा है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट प्लस 15 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल जो है ओपन कास्ट में होना चाहिए आफ्टर जो है फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट। तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, साथ ही साथ डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री वाले के लिए फर्स्ट क्लास प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस 1 ईयर ओपन कास्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वाले प्लस फर्स्ट क्लास चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल जो है ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए। तो टोटल वैकेंसी 2 आई है दोस्तों। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पोस्ट में। दूसरे पोस्ट में जानते हैं सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई है 5 टोटल, कुल मिला के 5 वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें से सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है या AMI से डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग से होना चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर द CMR 1957 या 2017। इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो है 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोल माइन, डिग्री विथ फर्स्ट क्लास प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। आइदर ये डिग्री चाहिए, अदरवाइज आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। डिप्लोमा
विथ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट अंडर द CMR प्लस 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोल माइन में चाहिए। साथ ही साथ अगर आप फील्ड से हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर द CMR 1957 या CMR 2017 के साथ, या प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस इन कोल माइंस में चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए 3 डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो फील्ड वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ जो है डिग्री वाले के लिए डिग्री प्लस फर्स्ट क्लास प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा प्लस फर्स्ट क्लास प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जो फील्ड वाले हैं वो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सेफ्टी अफसर के लिए ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट माइन मैनेजर, जिसकी वैकेंसी आई है टोटल 13 वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें से डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले और जो फील्ड वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए डिग्री वाले के लिए है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या AMI इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC या AICTC with second class managership certificate under the CMR 1957 या 2017। तो डिग्री प्लस 1 साल का क्वालिफिकेशन जो है, एक साल का पोस्ट एक्सपीरियंस जो है कोल माइन में चाहिए, डिग्री प्लस सेकेंड क्लास प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट या AICTE with second class manager certificate of competency under CMR 1957 या CMR 2017। तो डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट चाहिए प्लस 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोल माइन में चाहिए। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड वाले के लिए सेकेंड क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट चाहिए प्लस 12 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइन में। तो इसमें से असिस्टेंट माइन मैनेजर में डिग्री वाले के लिए डिग्री प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा प्लस सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस, फील्ड वाले के लिए सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट प्लस 12 ईयर एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं नए दूसरे पोस्ट के लिए। ब्लास्टिंग ऑफिसर। ब्लास्टिंग ऑफिसर की टोटल वैकेंसी आई है 4। उस डिग्री, डिप्लोमा और जो है फील्ड वाले, ये तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए डिग्री के लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए, AMI से अप्रूव जो है माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट अंडर द CMR 1957 या CMR 2017। इसके साथ ही साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस जो है 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोल माइन, प्रेफरेबली इन ओपन कास्ट कोल माइन। तो ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए डिग्री वालों के लिए डिग्री प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट चाहिए प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट AICTE with first class managership certificate of competency under the CMR 1957 या 2017। तो डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा प्लस फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट प्लस 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, प्रेफरेबली इन ओपन कास्ट माइन। जो फील्ड से है उसके लिए फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट चाहिए अंडर द CMR प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो तीनों के लिए है, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फील्ड वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्लास्टिंग ऑफिसर। पांचवी वैकेंसी जो आई है वो वेलफेयर ऑफिसर के लिए आई है। इसके लिए जो है 2 ईयर फुल टाइम PG डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा PG DBM या MBA MHRM with specialization in personal management IR HR from a university recognized by UGC, institute approved by the AICTE or from IIM, XLRI और IIT B स्कूल। तो इसके लिए PG डिग्री, डिप्लोमा या MBA विद स्पेशलाइजेशन जो है ये सारा चीज चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन कोल माइन या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज ए वेलफेयर पर्सनल ऑफिसर। तो आपको 2 ईयर्स का PG डिग्री चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस है या लेबर वेलफेयर है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द appropriate authority for the post of welfare officer under the Mines Rule 1955। इसके साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन कोल माइन और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज ए वेलफेयर पर्सनल ऑफिसर।
तो पीजी डिग्री प्लस डिग्री वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वैकेंसी जो आई है, एक पोस्ट आई है। आगे बढ़ते हैं। सर्वेयर के लिए, टोटल सर्वेयर के लिए 4 वैकेंसी आई है, जिसके लिए डिप्लोमा इन सर्वेइंग इंजीनियरिंग चाहिए फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन विद एंड स्किल डेवलपमेंट ऑब्लिक एआईसीटी विद डीजीएमएस सर्टिफाइड सर्वेयर सर्टिफिकेट अंडर द सीएमआर 1957। तो डिप्लोमा प्लस सर्वे सर्टिफिकेट चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन ओपन कास्ट कोल माइन आफ्टर सर्वे सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द सीएमआर। दूसरा जो है डीजी में सर्टिफाइड सर्वेयर सर्टिफिकेट अंडर द सीएमआर चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अंडर द ओपन कास्ट कोल माइन आफ्टर द सर्वेयर सर्टिफिकेट। तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो फील्ड से आए हैं वो सर्वेयर सर्टिफिकेट प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रेफरेबली इन ओपन कास्ट माइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका आपका इंतजार था, ये आई है ओवरमैन के लिए 16 वैकेंसी आई है दोस्तों, 16 वैकेंसी, 16 वैकेंसी आई है। तो इसके लिए जो है एलिजिबल है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस अंडर सीएमआर 1957 या सीएमआर 2017 प्लस 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन से चाहिए। तो जो रिस्ट्रिक्टेड वाले हैं उसके लिए तो ये अप्लीकेबल है दोस्तों। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आप दिखा सकते हैं, ओवरमैन प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा है ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस अंडर द सीएमआर प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन है। तो ओवरमैन के लिए डिप्लोमा प्लस ओवरमैन सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास फील्ड वाले हैं तो ओवरमैन सर्टिफिकेट और प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन। तो ये टोटल 7 वैकेंसी आई दोस्तों, 7 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हम लोग देख लिए। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो ये जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है ये डीजीएमएस अप्रूव, डीजीएमएस का फॉर्मेट में ही चाहिए। आपका माइंस मैनेजर, सर्वे माइंस मैनेजर, सर्वे ऑफिस, सेफ्टी ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर और सर्वेयर और ओवरमैन के लिए चाहिए। इसमें से वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपका डीजीएमएस से सर्टिफिकेट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एनुअल इंक्रीमेंट 3% लगेगा दोस्तों। और जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टर्मिनेशन जो है 1 मंथ का रहेगा। 1 मंथ पहले आप नोटिस दे सकते हैं आपको टर्मिनेशन या नौकरी छोड़ने से पहले, जॉब छोड़ने से पहले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट एंड कंपनसेशन, ये मेनली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 3 ईयर। दोस्तों इसमें से कंपनसेशन जो है दोस्तों, कंपनसेशन मिलेगा प्लस एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस प्लस माइंस अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ रिकम्पेंस अलाउंस शैल बी एडमिशन बेस्ड ऑन द फिजिकल अटेंडेंस। तो दोस्तों देखते हैं रेम्यूनरेशन या कंपनसेशन आपको क्या मिलता है। तो माइंस मैनेजर के लिए दोस्तों ये मंथली कंपनसेशन ऑन ज्वाइनिंग जो है 82,000 का कंपनसेशन मिलेगा प्लस एचआरए जो है 11,800 रुपए का मिलेगा, या माइंस अलाउंस जो है वो 5,500 का मिलेगा। सेफ्टी ऑफिसर के लिए 63,000 रुपये मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन मिलेगा, हाउस रेंट जिसमें से 8,980 है और माइंस अलाउंस जो है 5,000 रुपये है। असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए 63,000 रुपये है प्लस एचआरए और माइंस अलाउंस जो है सेम है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है 63,000 रुपया, हाउस रेंट अलाउंस जो है 8,980 रुपये है, माइंस अलाउंस जो है 5,000 रुपये है। वेलफेयर ऑफिसर के लिए कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन जो है 63,000 रुपये है, मंथली एचआरए जो है वो 8,980 रुपये है, माइंस अलाउंस जो है वो 5,000 रुपये है। सर्वेयर के लिए मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है 41,000 रुपये है, हाउस रेंट अलाउंस जो है 5,890 रुपये है और माइंस अलाउंस जो है 3,800 रुपये है। ओवरमैन के लिए मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है 41,000 है, हाउस रेंट अलाउंस जो है 5,890 रुपये है और माइंस अलाउंस जो है 3,800 रुपये है। तो ये एक साथ ही साथ
मंथली रिम्यूनरेशन के साथ साथ एचआरए और माइंस अलाउंस दोनों ही मिलेगा दोस्तों। तो कुल मिला के आपको 82,000, 11,800 और 5,500 कुल मिला के जो आपका अमाउंट आता है वो आपको एज ए रेम्यूनरेशन मंथली मिलेगा। एज लिमिट दोस्तों मैक्सिमम 55 ईयर है ऑन 1 फरवरी 2023 विथ ऑल रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। जो सुपरएनुटेड हो गए हैं, जो 60 प्लस हो गए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड 65 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ेगा फ्रॉम द एज पर द नॉर्म्स ऑफ द डीजीएमएस। रिजर्वेशन दोस्तों अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग है। अनरिजर्व के लिए जैसे माइंस मैनेजर के लिए एससी के लिए एक है और एसटी के लिए एक है। सेफ्टी ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, अनरिजर्व ईसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए टोटल 13 वैकेंसी है, उसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, यूआरईसी के लिए 1 है, एससी के लिए 4 है, एससी ईसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है और ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी बी ईसी कैटेगरी के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। ब्लास्टिंग अफसर में टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 है, अनरिजर्व ईसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। वेलफेयर ऑफिसर के लिए कुल 1 वैकेंसी है, जिसमें से एससी के लिए ये वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए कुल टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें एससी के लिए 1, एससी ईसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 1। ओवरमैन में कुल 16 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 है, एससी के लिए 4 है, एससी ईसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी ए कैटेगरी में 2 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है और एमएसपी जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए 1 है और एक्सएसएम यानी एक्स सर्विस मैन के लिए 1 है। जिसके लिए पीडब्ल्यूडी के लिए जो है दोस्तों, पीडब्ल्यूडी के लिए जो जो कैटेगरी आइडेंटिफाइड है वो दिया हुआ है इसमें दोस्तों। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों? ओनली वॉकिंग इंटरव्यू है। जो वॉकिंग इंटरव्यू है 10:30 बजे से 2 बजे तक होगी। इसका प्लेस जो है विद्युत उन्नयन भवन, कॉर्पोरेट ऑफिस, WBPDCL, ब्लॉक LA, प्लॉट नंबर 3/C, सेक्टर 3, बिंधानगर, कोलकाता 700106, बिसाइड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो आपका कोलकाता में आपका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है WBPDCL का, वहाँ पे इंटरव्यू होगी 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक। तो आपका किस डेट में होगी, किस डेट में होगी ये बताते हैं। माइंस मैनेजर, असिस्टेंट माइन मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर या ब्लास्टिंग ऑफिसर के लिए 13 मार्च 2023 को मंडे को होगी। वेलफेयर ऑफिसर या ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, ओवरमैन या सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए 14 फरवरी 2023 को होगा। तो आपको उसके साथ साथ क्या ले जाना है दोस्तों? आपको उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है, ओरिजिनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जिसमें से मैट्रिकुलेशन या मार्कशीट या एडमिट कार्ड जिसमें से बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन है वो ले जाना है, डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले जाना है विथ ऑल सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो है आपका ले जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको ले जाना है, applicable for SC, ST, OBC, NCL कैंडिडेट वेस्ट बंगाल। कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो ले जाना है। कॉपी ऑफ MSP मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन अगर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो ले जाना है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपको ले जाना है। कुछ इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। SC, ST, OBC, PWD, EC, XSM, MSP for the purpose of notification means application belonging to scheduled caste, scheduled tribe, OBC, other backward classes, PWD person with disability, EC with exempted category,
XSM ex-serviceman and MSP means meritorious sports person candidate respectively. Date of birth will be taken as mentioned in the birth certificate issued by the competent authority, a certificate or admit card of class 10 or equivalent examination. No other proof of date of birth shall be accepted. तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ओनली 10th का सर्टिफिकेट या कंपिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कंपिटेंट अथॉरिटी से जो हम बनती है वही वही दोनों सिर्फ वैलिड रहेगा. कैंडिडेट हुज नेम हैव बीन स्पॉन्सर्ड एज एग्जेम्प्टेड कैटेगरी candidate by the Director of Employment Exchange against notification furnished by WBPDCL in this regard shall only be considered for exempted category reservation. Candidature of candidate under exempted category shall, upon verification of credential, if found not to have been sponsored as exempted category by the Director of Employment Exchange, shall be summarily rejected. Candidates are therefore advised to confirm with the Employment Exchange about their sponsorship as exempted category prior to appearing in walking interview. तो जो exempted category में है उसके लिए दोस्तों ये जो है जो स्पॉन्सर किया हुआ है बाय द डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू. Candidature of a candidate is liable to be rejected at any stage of recruitment process or even after recruitment or joining if any information provided by the candidate is found to be false or is found not to be incompatible with the eligibility criteria so mentioned in the advertisement. तो सबसे पहले दोस्तों जो इस पे एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए. इसके बाद ड्यूरिंग प्रोसेस या आफ्टर रिक्रूटमेंट में आप अगर इनएलिजिबल रहते हैं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा. रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मेलिंग एड्रेस कैटेगरी डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन वंस डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटरटेन. इसलिए दोस्तों आप फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिए. आप सभी जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो आप बढ़िया तरह से चेक कर लीजिए. Employment in the government, semi-government undertaking and PSU are required to submit no objection certificate issued by the employer at the time of interview. इंटरव्यू के समय आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द आपको जिस जगह काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU में आपको NOC आपको चाहिए रहेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. No traveling allowance or any other expenses will be made as admissible to the candidate for the personal use. कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा दोस्तों. Any canvassing or personal follow-up with the intention of inducing in the process of recruitment by and the behalf of any candidate shall lead to the immediate cancellation of candidate. कोई भी canvassing और कोई भी alteration जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों. Next है WBPDCL reserve the right to withdraw, cancel the advertisement recruitment process if circumstances so warrant without assigning any reason therefor. तो किसी भी टाइम ये कैंसिल कर सकती है. In case of any dispute, the legal jurisdiction shall be the Honorable High Court, Kolkata. आगे बढ़ते हैं. रिजर्वेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन कौन से इवेंट के लिए रिजर्वेशन है? क्रिकेट के लिए, स्विमिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, बास्केटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, बॉक्सिंग के लिए, खो खो के लिए, फुटबॉल के लिए, रेसलिंग के लिए, कबड्डी के लिए, टेबल टेनिस के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, जूडो के लिए, राइफल शूटिंग के लिए, बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए, एथलेटिक्स के लिए, वॉलीबॉल के लिए और जिम्नास्टिक के लिए. तो ये सभी जो स्पोर्ट्स हैं उस सब के लिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व वैकेंसी दिया हुआ है दोस्तों. तो इसके लिए आप जो है कंपिटेंट अथॉरिटी से जो है आपका लेटर होना चाहिए. तो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए आपका कंपिटेंट अथॉरिटी दिया हुआ है, नेशनल कंपटीशन के लिए दिया हुआ है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए या नेशनल स्पोर्ट्स या गेम ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वहां से आपका एक लेटर या कोई आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो चाहिए रहेगा. साथ ही साथ जो एनेक्सर इसके साथ साथ जो फॉर्म फिल ले जाना है उसमें जो फॉर्म ले जाना है उसका जो परफॉर्मा है ये इस तरह का है. वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ दिया हुआ है दोस्तों. आपका एड्रेस दिया हुआ है टू द डायरेक्टर HR कॉर्पोरेट ऑफिस WBPDCL विद्युत उन्नयन भवन प्लॉट नंबर 3/C LA ब्लॉक सेक्टर 3 वृंदनगर
कोलकाता 700। आपको फोटो चिपका देना है, आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस में परमानेंट प्रेजेंट भर देना है, डेट ऑफ बर्थ जो भर देना है, और एज जो है एज ऑन 1 फरवरी 2023 को क्या हो रहा है ये आपको भर देना है। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको भर देना है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन सीक्वेंस वाइज कौन कौन सा एग्जामिनेशन पास किए, किस यूनिवर्सिटी से है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है। कैटेगरी आप किससे बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से करते हैं, या ओबीसी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये तीनों एससी, एसटी और ओबीसी जो है ये आपका वेस्ट बंगाल से होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है, यस या नो आपको फिल कर देना है। मैरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, यस या नो आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है आपको टिक कर देना है। डेट ऑफ एक्वायरिंग फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट अंडर द सीएमआर इफ एप्लीकेबल। जेंडर भर देना है, नेशनलिटी भर देना है, लैंग्वेज कौन कौन सा आप जानते हैं वो आपको भर देना है, ईमेल एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, और एक्सपीरियंस जो है आपको इसमें से भरना है। तो सबसे पहले जो है आप पहला एक्सपीरियंस जो है आपका अभी का है, उसके सबसे पीछे जो है सबसे पहला वाला जो आपका सबसे स्टार्टिंग वाला जो वो था सबसे नीचे लास्ट में रहेगा। आपको साइन कर देना है दोस्तों, और डेट भर देना है। ये आपका एनेक्सर 1 हो गया। साथ ही साथ जो इसके साथ साथ जो अटैचमेंट है वो आपको लेकर जाना है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म, 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट, ओबीसी ओबीसी एसटी एससी सबका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो, मैरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपका एप्लीकेबल है तो, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो, ये सभी चीज आपको ले जाना है दोस्तों। इस चैनल को दोस्तों लाइक कर लीजिए, आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, कोई भी आपको चीज जानना है तो आप कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को आप शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों आगे इसी तरह नए नए माइनिंग जॉब्स के मिलते रहेंगे, नए नए माइनिंग जॉब, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।